ड्राइवर रेजन डिसूजा ने कहा कि सूचना सेठ का व्यवहार शुरू से ही संदिग्ध था और उसने उससे पूछा भी था कि उसका बैग इतना भारी क्यों है। जैसा कि बाद में पाया गया, मैंने 4 साल के बेटे की कथित तौर पर हत्या करने वाली बेंगलुरु की सीईओ सूचना सेठ को नॉर्थ गोवा सर्विस अपार्टमेंट से बाहर निकालने वाला कैब ड्राइवर 12 घंटे की उस यात्रा की दर्दनाक कहानी के साथ सामने आया है जिसमें उसने महिला को अपने साथ ले जाया था। बेटे का शव बैग में पैक किया। ड्राइवर रेजन डिसूजा ने कहा कि सूचना सेठ का व्यवहार शुरू से ही संदिग्ध था और उसने उससे पूछा भी था कि उसका बैग इतना भारी क्यों है। नाम के एक सर्विस अपार्टमेंट से फोन आया। डिसूजा ने कहा, मुझे रात में सर्विस अपार्टमेंट से फोन आया कि मुझे एक महिला को तत्काल आधार पर बेंगलुरु छोड़ना है। डिसूजा सहित 2 ड्राइवर तुरंत रात 12:30 बजे अपार्टमेंट में पहुंचे। सूचना रात 1 बजे कैब में चढ़ी और डिसूजा से अपना बैग ले जाने को कहा। डिसूजा ने कहा, मैंने रिसेप्शन से बैग उठाया। ये काले रंग का बैग था और बहुत भारी था, लेकिन उस समय मुझे इतना संदेह नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि बैग इतना भारी क्यों है और क्या उसमें शराब की बोतलें हैं। मैडम ने कहा, हाँ, शराब की बोतलें थीं। डिसूजा ने कहा कि सूचना सेठ पूरी यात्रा के दौरान बहुत शांत रही और पानी की बोतल के लिए केवल एक जगह रुकी। यहाँ तक कि जब उन्हें गोवा कर्नाटक सीमा पर सड़क अवरोध का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 4 घंटे की देरी हुई, तब भी सेठ ने अधीरता या घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। मैंने मैडम से कहा कि जाम खुलने में 5-6 घंटे लगेंगे और अगर वह चाहे तो मैं यू टर्न ले सकता हूं और उन्हें हवाई अड्डे पर छोड़ सकता हूं। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि जब यातायात खुलेगा तो हम जाएंगे। सूजा ने कहा, उन्होंने कहा, तब मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि एक तरफ वह जाने की जल्दी में थी और दूसरी तरफ ट्रैफिक के बावजूद उसे कोई समस्या नहीं थी। डिसूजा ने कहा कि जब वे कर्नाटक सीमा पार कर गए तो उन्हें गोवा पुलिस से फोन आया और पूछा कि क्या महिला के साथ कोई बच्चा भी है। जब उसने कारण पूछा तो पुलिस वालों ने उसे बताया कि महिला के कमरे के अंदर खून के धब्बे पाए गए हैं। उन्होंने उससे कहा कि उन्हें संदेह है कि उसके साथ एक बच्चा भी था जो उसके जाने के समय वहां नहीं था। डिसूजा ने कहा, बाद में मुझे पुलिस से एक और फोन आया कि मैडम द्वारा दिया गया पता और विवरण फर्जी थे। अब मुझे 100% यकीन था कि कुछ गलत था।